वहाँ पे तो गोरा जो 18 साल की उम्र अपने बच्चे को लात मार के बाहर फेंकता है, कहते हैं भाई खुद जाओ कमाओ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भर नहीं पालना तुम्हें। कोई 7 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। उनका 2 साल अज़ाब होते हैं। कहते हैं जी, कहते हैं ना पैसे होंगे तुम्हारे पास, नींदें उड़ जाएंगी, ख़ानदान वाले बोलेंगे तुम टाइम नहीं देते हो, दोस्त गालियाँ देंगे भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया है। तमीज़ वाले स्टार्टअप्स को तमीज़ से ग्रो करने के लिए आप अगर समझते हैं ना कि आपको सिल्वर स्पून मुंह में मिल जाएगा और आसानी हो जाएगी, आई एम नॉट दैट गाय। हमने अभी तक ऑलमोस्ट अराउंड 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन भी किया है और अपने प्लेटफॉर्म पे भी लेके आए हैं। लोग नए आ रहे हैं, उन्हें चांस दें ताकि वो अपना एटलीस्ट एक दफ़ा टेस्ट आउट तो करके दिखाएं कि वो क्या केपेबल हैं करने के लिए में। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स। परहैप्स अगर आपका बिजनेस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त होगा, आपके पास एक अच्छी टीम होगी, आपको पता होगा ये बंदा एक्स कर सकता है, ये बंदा वाई कर सकता है, एंड देन टेक देम ऑल अलोंग, देन इट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी। Welcome to How Does It Work? This podcast is powered by Techno. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work? A podcast by Pro Pakistani. We have two guests today. Nida Tanzil is the Social Performance Manager for Shell Foundation. Thank you so much for being on the podcast. Did I say the title right? Yes, the title is right. It's for Shell Pakistan. Shell Pakistan. ठीक है चलें. Almost right. Yeah. Okay. And we've got Fizan Leghari, the Project Director for NIC. Thank you so much for being on the podcast. My pleasure. अच्छा, आज हम थोड़ी सी entrepreneurship और इस तरह की बातें करेंगे. So let's start with both of you can give your opinion on this. What do you think the ecosystem is like right now? Is it further away from where we want it to be? Is it getting better? Startups पे आजकल बहुत ज़्यादा वो भी चल रहा है कि फंडिंग रेज की, अचीव नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So where do you think our ecosystem is today? राइट, आई थिंक बहुत बेहतर है जहाँ पे पहले था उससे, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर डाउन इन अ डिप राइट नाउ, एंड आई थिंक दैट्स फाइन because I think it's almost like a cyclical kind of a thing that you grow big, then there's a dip, and then you go back again. I think it's बोलने में अजीब लगेगा, इट्स अ गुड थिंग कि कुछ फेलियर्स हमारे पास हुए हैं, बिकॉज आई थिंक लोगों की थोड़ी अकल ठिकाने आ गई है. बात सीधी सीधी है, बिकॉज यूजुअली क्या था, एक हमारे पास अचानक से कोई $350 मिलियन की फंडिंग आ जाती है अचानक से, एंड ढेर सारे स्टार्टअप्स के बाद पैसे आ गए, बट दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट द राइट वे, और परहैप्स दे डिड नॉट गेज इट द राइट वे, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो दूसरे लोग थे ना, वो शुरू हो गए इस चीज़ के ऊपर कि यार इसको पैसे मिल गए तो मुझे ही मिल जाएंगे, मैं भी कर लेता हूँ, बट दे डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट द मार्केट, हाउ टू डील विथ इट, पैसे आने के बाद क्या करना है, तो उनसे वो चलता वैसे भी नहीं. तो आई थिंक ये 2-3 जब झटके आते हैं ना, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि यार इफ़ द बिग बॉयज़ लाइक दिस, इफ़ दे कैन गो डाउन, हमारे साथ भी ये मसला आ सकता है. एंड देन इवेंचुअली दे फॉल बैक टू, सो कराची में द मेमन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज उनके बिजनेस एक्यूमेन इज़ अमेजिंग. तो अब जाके लोगों को समझ में आ रहा है कि पुराने ज़माने में जैसे वो धंधा करते थे ना, मेनली वो धंधा करना चाहिए. यूनिट इकोनॉमिक्स नीड टू मेक सेंस. इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ्लफ अबाउट इट कि हम लोग कुछ ना कुछ बना लेंगे, अच्छा खूबसूरत बातें करेंगे और चल जाएगा. सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर अस. Do you think हमने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया फंडिंग को? एज इन हम फंडिंग इज स्टेप वन, इट्स नॉट दी सॉर्ट ऑफ सक्सेस इन इटसेल्फ. फिर मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हुआ कि, या मुझे ऐसे लगता है एज एन आउटसाइडर में भी, कि जो लोग were good at selling a story, they knew all the cool like EBITDA and whatever free cash flow, and they knew how to make a cool deck, and they knew how to sell how big the addressable market is, और फलाना ढमकाना इस तरह buzzwords यूज़ करके उनने फंडिंग रेज कर पाए. लेकिन जो से फॉर एग्जांपल एक मेमन या हसलर टाइप लड़का हो जिसके पास एक्चुअली शायद ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या उसको जोड़ तोड़ करनी आती है ज़्यादा, उनको शायद इग्नोर किया गया. डू यू थिंक दैट हैपेंड? सो द अनपॉपुलर ओपिनियन इज़ दैट वापिस्तानीज़ के लिए फंडिंग रेज करना आसानी होती है. There are a few reasons for that. If you are coming back to Pakistan after studying at an amazing university, the experience, the mindset that you have is very different from what we have. वहाँ पे तो गोरा जो 18 साल की उम्र अपने बच्चे को लात मार के बाहर फेंकता है, कहते हैं भाई खुद जाओ कमाओ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी भर नहीं पालना तुम्हें. तो दे एक्चुअली वर्क हार्ड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज को पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी संभालनी है खुद. तो उस माइंड सेट के साथ वापस आता है बंदा, तो उसका थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट होता है. एट द सेम टाइम उनके नेटवर्क्स डिफरेंट होते हैं. तो जहाँ पे मेरा लिमिटेड नेटवर्क होगा, अपने
सर्कल के अंदर वहाँ पे वो जो बाहर से होके बंदा आता है वो हो सकता है लिंक्डइन के फाउंडर को भी जानता हो या उसके किसी रिश्तेदार को जानता हो, और बाहर पढ़ के जब वापस आता है तो गोरो का एक्सेस भी उसके पास होता है. तो आई थिंक द वे दैट दे प्रेजेंटेड देमसेल्व्स, देयर इज़ अ पॉजिटिव एंगल टू इट फॉर श्योर, बट द नेगेटिव एंगल इज़ के देन वीसी सेट कि हमें इसी किस्म का चाहिए. प्रोफाइल बन गई थी ना. अब यही है, अगर ये होगा तो पैसे मिलना आसान हो जाते हैं एक तरीके से. सो दैट इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली. एट द सेम टाइम जो है ना पक्के धंधे वाले लोग, वो फंडिंग रेज ही नहीं करते, वो आते ही नहीं है, वो मेरे इंक्यूबेशन सेंटर में भी नहीं आते. वो कहते हैं मुझे करना ही नहीं, मुझे पता है. वो कहेगा कोई मसला नहीं है, साल में नहीं 2 साल में बनेगा ना, कोई मसला नहीं, कर लेंगे लेकिन ठीक तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट वही बना हुआ है. बट येस, कुछ ऐसे लोग जिनके पास फंडिंग एक्सेस नहीं है, दे आर लुक्ड ओवर एट टाइम्स बिकॉज दे नॉट पॉलिश्ड इनफ. उनको वो लहजा नहीं आता, वो तरीके से बात नहीं कर पाते. अगर अभी उनको इस कैमरे के सामने बिठा देते शायद वो थोड़ा घबरा जाते. तो होता है चैलेंज, बट देन दैट इज़ व्हाट इंक्यूबेशन सेंटर्स आर देयर फॉर, दैट इज़ व्हाट द तामीर प्रोग्राम इज़ देयर फॉर. सो आई थिंक इट हेल्प्स. इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि हम लोग शेल में एक प्रोग्राम लेके चलते हैं, शेल तामीर. और जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन आई बट वी आर पार्टनरिंग विद NICs एंड NEPs. छोटे छोटे लेवल पे भी लोग आते हैं. आई मीन आई कैन जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि हमारा एक विनर है शकीब खान. उसने SK मोटर सिंडिकेट बनाई एंड ही डेवलप्ड अ फुल प्लेटफॉर्म वेयर बाय विमेन कैन फाइंड एन ईज इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग मैकेनिक्स अराउंड, एंड वहाँ पे ईजिली वो थ्रू एन AI चैनल वहाँ से किसी भी हेल्प को फॉर देयर ओन कार्स और देयर ओन जो जिसके थ्रू वो ट्रैवल करती हैं उसमें उन्हें हेल्प मिल सके. ही स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम 800 रुपीज़. उसके ग्रैंडफादर ने उसको लॉन्ग टाइम बैक दिए, ईद पे ईदी दी, उसने वो मनी कलेक्ट किया एंड देन ही स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप एंड ही वेंट सो बिग. उसे हमने भी रिकग्नाइज़ किया, ग्लोबल में भी रिकग्नाइज़ हुआ, और फिर उसको फिर ग्लोबल इनोवेटर अवार्ड भी मिला अराउंड $20,000. तो देन ही स्टार्टेड ग्रोइंग बिगर एंड बिगर. बट अगर कोई फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द पैशन एंड ऑल्सो बिट ऑफ लक एज वेल, कि कौन किस तरह ग्रो कर रहा है और कौन कब गिव अप कर रहा है इन द होल साइकिल, to see and evaluate whether they can actually flourish further or not. So it depends on case to case. But what I'm seeing, at least from Tamir lens, तो एक छोटा सा प्रोग्राम है NIC के मुकाबले में उस लेवल पे सिर्फ हम यही काम नहीं कर रहे होते, बट पीपल आर कमिंग विद मोर एंड मोर आइडियाज़ एवरी ईयर. एंड शेल के लिए स्पेसिफिकली इज दिस फॉर्म ऑफ CSR, ये आप लोग कर क्यों रहे हैं? बेसिकली ये सोशल इन्वेस्टमेंट का एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को या यंग स्टार्टअप्स को. हम उन्हें इनवाइट करते हैं, हम थ्रू आउट द ईयर थ्रू NEPs, NICs, यूनिवर्सिटीज़ हम उन्हें इंगेज करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा जी, इफ़ नाउ यू आर इन अ फाइनल ईयर or you have already started up your business, or if it's even in a prototype stage, bring your ideas forward, drop in an application in Shell Tamir when the application process opens up, and then we filter them out and usko pura ek process hota hai and they get to the winner award as well. So that's how it works, and it's just about recognizing all the young entrepreneurs out there who really wanted to make a difference out there. And do you guys think कि जो आपका इनिशिएटिव अभी तक है, and I'll actually ask you about NICs after this as well, लेकिन आपका स्पेसिफिकली जो इनिशिएटिव है, what sort of been the impact? अगर मैं आपसे पूछूं कि यार आपको लगता है कि इससे, could you quantify it? Are there certain companies that have gone on to achieve something? मतलब what has been the impact? एक तो हो गया कि obviously you know you're raising awareness for them, you're giving them awards and some money, लेकिन are they then going on and becoming successful? Yes, they are. हमने अभी तक ऑलमोस्ट अराउंड 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन भी किया है और अपने प्लेटफॉर्म पे भी लेके आए हैं. अराउंड 1000 प्लस हम कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स जो एटलीस्ट विनर रहे हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग आउट एंड देयर बिजनेस मॉडल इज़ वर्किंग आउट. जो चीज़ हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं लोगों में जब हम उन्हें एक छोटा सा ऑब्वियसली रिकग्नाइज कराते हैं, इज़ जस्ट टू मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट सपोर्ट फंक्शंस दैट आर आउट देयर. बहुत सारे स्टार्टअप्स को हमने शेल में भी अकोमोडेट किया इन आवर ओन वैल्यू चेन. ठीक है. सो आई गिव यू द लेटेस्ट एग्जाम्पल. हमने कॉन्सेप्ट लूप के साथ हमारे ही विनर थे लास्ट ईयर के इन अ सर्कुलर. कॉन्सेप्ट लूप क्या करती है? दे जस्ट मेक प्लास्टिक tiles,
ठीक है। and we actually deployed it at a mobility site. तो हमारी retail station पे उन्होंने पूरी flooring की through those tiles, and we first tested it out and we deployed it. So we are giving them chance to work it out with us and with other companies as well. तो जब वो हमारे से win करते हैं तो हमारे ही competitors and lot of other companies started hiring them as well. तो Concept Loop को हमने तो काम दिया, and I know Pepsi ने काम दिया है, Mondelez ने काम दिया उनको. So they're basically like now a proper company now. Proper company, paver set कर रहे हैं वो जगह, residential houses में कर रहे हैं. So there are a lot of good examples as well, and some of the very good startups, and they are actually evolving over time as well. Yeah, that's fantastic. और NIC की अगर मैं बात करूं, अभी हम बात कर रहे थे ऑफ एयर भी, and I want to start with that first, कि is NIC Karachi the most successful incubation center because it's in Karachi? मतलब अभी geography matters, right? आप जो भी कह लें, अगर आप सिलिकॉन वैली में पैदा हुए हैं, आप you're in that environment, you are more statistically more likely to be successful than if you were born in Hyderabad, right? This is just reality. उसी तरीके से पाकिस्तान की business hub is Karachi. Anything great has mostly come out of Karachi. Are a lot of these startups excelling because you happen to be in those environments, or is it something you guys feel like you do differently that makes them sort of succeed? I would say it's a bit of both. Why? हम खुद भी कराची वाले हैं, तो हमें भी वो अंदाज़ा होता है कि यार what works, what doesn't work, number one. Number two, yes, it's a business hub. Yes, वहाँ पे बहुत hustling, bustling किस्म की environment होती है. It's very fast paced compared to the other cities. Fine. But at the same time वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग होते हैं that have never seen the opportunities जो दूसरी cities में available होती हैं. हम लोग ऐसे होते हैं ना, सो आई एम एक्स लॉजिस्टिक्स वाला बंदा भी हूँ मैं, तो हम KLIR बोलते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी. हम कहते हैं यार दीज आर द बिग सिटीज़, इसके अलावा तो दुनिया ही नहीं है पाकिस्तान में. एंड देन यू गो टू फैसलाबाद, then you go to the other cities, Sialkot, and you Sialkot, you go over there and you see, oh wow, यार यहाँ पे तो दुनिया ही अलग है. मुझे लगता है कभी कभार फैसलाबाद इस्लामाबाद ज़्यादा एडवांस्ड है वैसे. हम वहाँ पे काम काफ़ी करते हैं ना. तो उस टाइम पे फिर हम लोग कहते हैं यार हम लोग थोड़ी अपनी औकात में वापस नीचे थोड़ा आने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. बट एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज के हिस्टोरिकली एक ट्रेंड रहा है कराची के अंदर कि जी कुछ करना है, बस कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है. और वहाँ पे हर किस्म के लोग जो वहाँ पे हैं ना मौजूद हैं, तो उनको वो बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिला हुआ. तो उस वजह से आई थिंक दैट हेल्प्स because they want to do something and prove themselves. But at the same time, NIC Karachi जो है has historically, and data proves that, is the largest tech incubator in the country at this point in time. 1 लाख से ज़्यादा जॉब सिर्फ हमारे स्टार्टअप से अभी तक बन चुकी हैं. कोई 7 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं. कोई 5.5 बिलियन रुपीज़ तक का की फंडिंग आ चुकी है. ये सिर्फ कराची के, मैं आपको पिछले 5 साल बाइकिया एज अ बिग एग्जांपल, और क्या क्या NIC कराची से बहुत है. तो देखिए बाइकिया एज अ बिग एग्जांपल, मैं तो अगर एंड दैट वाज कोहोर्ट 1 5.5 साल पहले. उसके बाद बहुत ढेर सारे हैं. सो हमारे पास कोयल के नाम से एक ऐप है जो कि इट्स अ स्पॉटिफाई फॉर देसी म्यूज़िक, सो रीजनल म्यूज़िक, और उसके ऊपर वो काम करते हैं. दैट्स फ्रॉम NIC कराची. उसके अलावा भी करंटली आजकल काफ़ी मशहूर हैं, एक इरवर्दे के नाम से हैं. शी इज़ कॉल्ड द कचरा रानी बिकॉज शी एक्चुअली डज रिसाइकलिंग एंड वॉट नॉट. तो इमेजिन लेडी इन हर 20 समथिंग्स स्टैंडिंग ऑन like a 100-foot bada sa mound of kachara, because they're recycling it and making good money out of it, and they're working with amazing partners. That's out of there. We have people that are in their 40 and 50 somethings जो उनको 25 साल का ट्रैवल एक्सपीरियंस है उनका. वो लोग अभी अपने उस एक्सपीरियंस को लेके आ रहे हैं टेक की दुनिया के अंदर, और आपको बुकिंग सिस्टम्स बना के दे रहे हैं लोगों को. आई हैव समबडी हु इज फ्रॉम द पेमेंट सिस्टम की दुनिया, 50 समथिंग्स अगेन. तो जैसे बैंकिंग के अंदर सॉफ्टवेयर होता है कोर बैंकिंग का, उसी तरीके से वो वॉलेट सिस्टम्स के लिए बनाते हैं. एंड दीज गाइज डिप्लॉयड नॉट ओनली ओवर हियर इन द US, in the UAE, in Africa. So there are a bunch of these guys. We've gone through 300 graduated startups alone in the past 5 years, only NIC Karachi. Incubation level भी होता है, एक्सेलरेशन भी होता है, एक्सेलरेशन प्लस भी होता है. तो आई थिंक कॉन्वर्सेशन में और बातें निकलती रहेंगी, तो आपको 4-5 और भी एग्जांपल दे ही दूंगा. एक्सेलरेशन प्लस क्या होता है, और कैन यू वॉक मी थ्रू? अगर मैं एक स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ, तो हमें तो अब वो ऑलमोस्ट एक वो बन गया ना क्रिस्टल, ओ जी फंडिंग जाके रेज करो, जब तुम्हें सीड मिल जाएगा तो फिर तुम्हें एक फैंसी सा दफ्तर विद बीन बैग्स देना है, उसके बाद सेकंड राउंड रेज करना है और यशी करनी है. वॉक मी थ्रू द रियल ग्रिटी स्टेप्स, नॉट द
एडवर्टाइज्ड एरा। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मसला होता है। देखें एक्सेलरेशन प्लस जो है तो हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी अपने इंटरनल प्रोसेसेस के लिए बनाई हुई है, बट यूजुअली क्या होता है, एक ऐसा बंदा आता है, बंदी आती है, वो कहता है कि जी मुझे कुछ करना है, ज़बरदस्त आइडिया है, हाँ कुछ बनाना शुरू कर दिए, हाँ बिल्कुल, ना पैसे हैं ना कुछ है, शुरुआत है, दैट्स इंक्यूबेशन लेवल। ठीक है। फिर हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो जिसका धंधा शुरू हो गया, थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो गए हैं, दे वांट टू एक्सेलरेट दैट। एक्सेलरेशन प्लस हमारी टर्मिनोलॉजी में एटलीस्ट वो है जो कहता है आई डोंट वांट एनी ट्रेनिंग फ्रॉम यू, आई डोंट वांट एनी असिस्टेंस फ्रॉम यू, आई नो व्हाट माय बिजनेस मॉडल इज, मेकिंग अमेजिंग मनी, नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे ये राउंड चाहिए पैसों का, हेल्प अस ओपन दोज डोर्स। तो ये तो हम लोगों के लिए। अवाम के लिए अगर जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, बात सीधी सीधी है। तो ये एक कहानी होती है जो मैं यूजुअली रिपीट बहुत ज़्यादा करता हूँ, एंड बताने के लिए कि मैंने 2002 में शुरू किया था स्टार्टअप, फेसबुक नहीं था तब, फेसबुक बाद में आया उसके। तो उस ज़माने में जब मैंने शुरू किया था, मैंने किसी से फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड से जाके पूछा था भाई बिज़नेस होता कैसे, बिकॉज मैं जाहिल, मुझे बिल्कुल नहीं आता था कुछ करना। तो उसने कहा 2 साल अजाब होते हैं। मैंने कहा 2 साल अजाब होते हैं? कहते जी, कहते हैं ना पैसे होंगे तुम्हारे पास, नींदें उड़ जाएंगी, ख़ानदान वाले बोलेंगे तुम टाइम नहीं देते हो, दोस्त गालियाँ देंगे भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया है। मैं कहा 2 साल तक ये होगा? कहते जी। मैं कहा 2 साल के बाद? कहते फिर आदत पड़ जाती है। एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ इट, बिकॉज इट नेवर गेट्स ईजी। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि आप अपने 9 to 5 छोड़ के स्टार्टअप में आ जाएंगे, सुकून हो जाएगा, तो स्टार्टअप में 9 to 9 होता है, और उसके बाद उस 9 से भी एक और 9 भी शायद निकल आएगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी एट ऑल, एंड फंडिंग इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट। आई हैव रेज्ड फंडिंग ट्वाइस, आई हैव एग्जिटेड 2 companies already, and weird part was it never got easier, and I love that. तो मैं तो हूँ ही पागल, आई कॉल माई सेल्फ एन एडिक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। इसमें मैं आपको एक बात कहूँ जो हमारे पास जिस तरह की एप्लीकेशंस आती हैं एंड वी गेट अ सेंस चेक अराउंड इट, एक एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले तो अपनी एक टारगेट मार्केट समझनी होती है। ऑब्वियसली कंपेटिटर्स क्या हैं और किस किस्म की एग्जांपल्स हैं। आर यू गोइंग फॉर अ डायरेक्ट कंज्यूमर और आर यू गोइंग फॉर अ बिजनेस? सो एक B2B एंड B2C का जो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप एक कंज्यूमर को एक अपनी कोई चीज़ बेचने जाएंगे तो उसको अप्रोच करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है वर्सेस इफ़ यू गो एंड अप्रोच अ कंपनी। लॉट ऑफ केसेस जो कि मैं एटलीस्ट हम लोग व्यू कर रहे हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन फॉर अ बिजनेस इफ़ दे वांट टू गो फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर एग्जांपल। अब अगर वो कस्टमर को उसको कैसे हैंडल करना है वो एक डिफरेंट अप्रोच होगी, और बिज़नेस को कैसे अप्रोच करना है वो एक उसका डिफरेंट फार्मूला होगा ऑल टुगेदर। बिल्कुल। अब वो इतने यंग होते हैं इन सर्टेन केसेस, एटलीस्ट व्हाट वी आर सीइंग इट, कि उन्हें नहीं इतना क्लियर आइडिया होता कि वो किसको किस तरह पिच करें। हम उन्हें थोड़ा सा ट्रेन भी करते हैं, बट ऑब्वियसली दैट वंस और ट्वाइस ऑफ ट्रेनिंग विल नॉट रियली हेल्प द पर्पस। अगर मैं अभी मेन प्राइम टाइम पे ओपन करूँ टीवी फॉर एग्जांपल, कि हमारा क्या बिकता है 8 बजे के टाइम पे या 7 बजे, किसी भी वक्त आप टीवी खोल के देखें किस किस्म के ऐड आ रहे हैं, वो आप डायरेक्ट कंज्यूमर को टच कर रहे हैं। क्या एड्स आते हैं? आपके यहाँ गोरा बनाने की क्रीम्स बिक रही हैं, आपके यहाँ बिस्किट्स बिक रहे हैं, 5 रुपए के पैकेट में 4 बिस्किट्स होंगे, बहुत से बहुत टायर हो गया, टायर के आजकल एड्स आ रहे हैं। सो these are the norms that's been sold out in your market. Your market is not even ready, they don't even have the right mindset to try and even think of something else. Now I will not go anywhere, just go and see what's happening in the prime time of an Indian channel for example. They every other channel Decades ahead of us. they are only selling a digital, आप बेच वो प्रोडक्ट ही रहे होंगे, थ्रू डिजिटल मीन्स बेच रहे होंगे, या कोई आसानी आपके लिए कर रहे होंगे, या कोई क्विक एक्सेस टू द मार्केट कर रहे होंगे। हम वहाँ हैं ही नहीं, हम आज भी वही प्रोडक्ट डिफरेंट पैकेजिंग में, डिफरेंट कलर में वही बेच रहे हैं। लेकिन निधन, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एंड इसमें देयर इज अ सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट एंगल एंड जनरली cynical angle of the ecosystem. There are sexy businesses that foreign investors, venture capital, big corporations like Shell, they all want to invest in, right? Women-led business, Islam business, ye business, you know, the buzzwords that everybody likes. And then there is our market, which may not be ready for X, Y, and Z. तो जो मैंने नोटिस किया अगेन एज एन आउटसाइडर इज कि यार अच्छा जी, किसी ने बाइकिया बनाई, 15 और बाइकिया बना दो, ठीक है। किसी ने फिनटेक किया, बहुत जी सब फिनटेक में घुस जाओ। एक मैंने देखा 2019 इज द ईयर फॉर ई कॉमर्स, 2020 इज द ईयर, मतलब इट्स ऑलमोस्ट, इफ यू गो टू वेंचर कैपिटल और यू गो टू कॉर्पोरेट, दे विल टेल यू कि यार अभी हमें ना ये चाहिए। अब वो एंटरप्रेन्योर क्या करे, वो बेचारा लेट्स से यार उसके पास एक बहुत अच्छी आइडिया है,
लेकिन इट्स नॉट सेक्सी, इट्स बोरिंग. आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, प्लास्टिक की टाइल्स बनाना, दैट्स नॉट sexy, but that's a massive business, that's a Relevant, billion-dollar business if you can scale it across countries. But it's not cool. And a lot of the times जो मैंने देखा है ना कि बहुत ज़्यादा उनने अपनी ना चीज़ें, अभी जिस तरह आई एम श्योर साल है, मैक्सिमम 2 साल है, उसके बाद everything will go towards EV, towards other things, carbon footprint, etc. Which is important, I'm not denying that. लेकिन मेरा सवाल ये है कि is it also from the investor side या from the corporate side कि they have a box कि यार आपने इसके अंदर रहना है, आपने शायद डाइवर्सिफाई किया, लेकिन जनरल मैं बात करूँ पाकिस्तान की, नॉट शेल मैं आपको उसकी स्पेसिफिकली. एक बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जांपल देती हूँ. हमारा एक विनर था इनेंट के नाम से, और उनका काम ये था, ही वाज एक्चुअली अ ग्रेजुएट फ्रॉम नस्ट. उन्होंने अपना एक आइडिया प्रेजेंट किया कि वो लोड बैलेंसिंग का एक था कि अगर आपके फॉर एग्जांपल घर में इलेक्ट्रिसिटी है और कहीं पे भी लोड लीकेजेस हैं या आपकी एफिशिएंसी लॉसेस आ रहे हैं, तो वो उसको कट करता था और आपकी जो ओवरऑल बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती थी. हमें नहीं पता तारें चल रही हैं कहाँ इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस हुए, वी डोंट नो दैट. सो ही वाज अ विनर. वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट हिम इन आवर वैल्यू चेन. हमने उसको क्या किया कि हमारे कॉर्पोरेट स्टाइल में वो कहीं फिट नहीं हो रहा था. हमारे पास एक हेड ऑफिस है, कुछ रीजनल ऑफिस है, हम उसे कहाँ करते. हमारे पास एक बड़ा फुटप्रिंट है, ठीक है, रिटेल साइट्स का. हमने उसे अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मर्ज किया. हमने कहा तुम इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करो. वो कॉन्ट्रैक्टर हमें भी सर्विसेज दे रहा है, वो और भी बहुत सारी जगहों पे सर्विसेज दे रहा है. तो हमारे मोबिलिटी साइड पे उसने जाकर वो लगाया अपना इक्विपमेंट और उसने 70% लॉसेस कम कर दिए. Now that 70%? was, yes. Wow. So that was our way of encouraging him as well to come into the value chain. Now मेरा एक टाइम पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल was going insane. मतलब जो ग्राफ आता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल का, वो एक सर्टन पीक पे आ रहा था, बट एकदम वो स्पाइक कर गया. मैं इतने देयर वर सर्टन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स दैट आई कीप ऑन डूइंग कि भाई कोई मेरा मसला सॉल्व कर दे. और अगर जेन्युइन है तो ठीक है, आई गेट टू नो इट्स अ जेन्युइन थिंग कि भाई मैंने घर में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च कर दी. आई केम टू अ पॉइंट कि अगर इन्होंने मेरा मसला ठीक नहीं किया तो मैं अपने घर इनकी डिवाइस लगा लूँगी. वो फॉर्चुनेटली सॉल्व हो गया, बट समबडी नीड्स टू हैव द राइट आई टू लुक इनटू द थिंग एज वेल, इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट्स, कि क्या चीज़ कहाँ फिट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो गिविंग चांसेस टू पीपल. जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें चांस दें ताकि वो अपना एटलीस्ट एक दफ़ा टेस्ट आउट तो करके दिखाएं कि वो क्या केपेबल हैं करने के लिए. बट टू योर क्वेश्चन, VC है, कोई भी है, कॉर्पोरेट है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस. सो आई डोंट थिंक वी कैन होल्ड इट अगेंस्ट देम. एक And they have to serve their आगे जो For invest. sure. अब जो VC है वो फंड मैनेजर होता है, वो कौन से उसके अपने पैसे होते हैं. वो फंड मैनेजर जाएगा, वो क्रिएट करेगा फंड ढेर सारा, उसको साल के 1.5-2% मिल रहे होंगे उसके. और वो फंड देख के उसने ये भी देखना होगा ना, उसने कोई चीजें प्रॉमिस की होंगी सर्टेन इंडस्ट्रीज, फिर आगे उसने आगे पीछे. आई अंडरस्टैंड इट्स बिजनेस, एग्जिट करना है. बट येस, दिस डज हैपन, क्योंकि आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट माई सेल्फ इन वन ऑफ माई स्टार्टअप्स के इट्स नॉट सेक्सी इनफ, राइट. या तो मेरा लास्ट टाइम लगा रही है तो उससे कहो व्हाट यू नीड फंडिंग फॉर, तुम तो लगा रही हो. आई एम लाइक व्हाट. मैं कहा आपने अपने पैसों से कौन सी फंडिंग करके यार कुछ करना है. आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस. इफ यू आर गुड इनफ गिव अस द फंडिंग. तो वो चैलेंज आता है. द चैलेंज इज़ व्हाट, जो आपने बताया ना भेड़ चाल वाला, कि एक बाइकिया बन गया तो 4 और निकलेंगे. 2014 में मैंने ऑन डिमांड डिलीवरी कंपनी बनी थी फॉरेन के नाम से. Within 2 months of launching, we had 20 other competitions. I remember for. So because एक आर्टिकल हमारा आ गया था एक दो जगहों पे, उसके बाद अचानक से 20 other companies बन गई, बहुत बन गई. None of them lasted over 1 year because at the end of the day it's about the execution. So we made sure कि हमने वो घोड़े की तरह दोनों तरफ पहन लिए. तो हमने कहा नहीं, this is the laser like focus we need to have, and we survived. I exited the company, काम चल गया. So I think that's what's required. And मैं आपसे इसी पे follow on question पूछना था. अभी we were just discussing and Nida said कि यार we were opening up the ecosystem. You've been an entrepreneur, you are an entrepreneur. आपको पता है कि यार मतलब मैं हूँ ना, आप मुझे $1,00,000 फंडिंग ऑफर करें या आप मुझे एक सर्टेन गेटवे ऑफर करें एज इन केक पूल में घुसने का. मिसाल के तौर पे अगर वो शेल के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम कर रहा है, दैट इज रिकरिंग रेवेन्यू फॉर एक्स अमाउंट ऑफ ईयर्स, दैट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड. मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आ रहा है, पोर्टफोलियो भी बन रही है. मैं नोटिस ऐसे करता हूँ कि लॉट ऑफ जो यंगर लॉट है ना, देर फोकस टुवर्ड्स फंड रेजिंग, एंड दैट्स ऑलमोस्ट लाइक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. आप if you were to
have one of the two things. One opens windows that opens revenue, that opens profitability, etc. आपको लगता है इंडस्ट्री लिंकेजेस का इशू है पाकिस्तान में? मतलब देयर आर पीपल डूइंग ग्रेट वर्क लाइक शेल, बट देन देयर इज सच अ लार्ज इकोसिस्टम हियर, पाकिस्तान में है तो सही वो, लेकिन इतना कोई टेक से कनेक्टेड तो नहीं है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल प्लेयर्स, आपके steel mills, yeah, industrialists, yeah, whatever it is. So to not to throw shade at any of the corporates or anybody or the old people, but challenge है. वो क्यों है challenge? So we invited अब बड़ी एक जमात है, जमात not the religious one but of business people. हम लोगों ने उन लोगों को इनवाइट किया NIC पे. हमने कहा आप आएँ, साथ में मिलें, काम करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. You have bunch of money as well. You can fund. We'll give you the funnel. You choose किसको आपने फंडिंग देनी है तमीज़ से, और अपने हिसाब से उसको चला भी लीजिएगा. उनको वो बात समझ में नहीं आती. क्यों? कहते हैं जी मैं इतना पैसा लगाऊंगा, साल के एंड में कितना रिटर्न मिलेगा. साल के एंड में रिटर्न नहीं मिलता है. ये 3 साल 5 साल 10 साल की गेम होती है. दे आर अनअवेयर ऑफ इट. तो इसलिए हम लोग बाकायदा इन्वेस्टर एजुकेशन के समिट सब करवाते हैं हर 6-6 महीने के बाद. लोगों को बताएं यू हैव द मनी, यू हैव द बिजनेस एक्यूमेन, यू हैव द कनेक्शंस, जी आएँ इन लोगों में इन्वेस्ट करें. 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद आपको एक बड़ा छक्का लग सकता है. सो वो एक चैलेंज है. अब हम लोग आउटरीच तो करते हैं. वी वर्क विद लॉट्स ऑफ बैंक्स, वी वर्क विद टेलकोज, वी वर्क विद फाउंडेशंस अक्रॉस द बोर्ड कि जी आप आएँ हमारे साथ मिलकर काम करें. शेल के साथ भी, तामीर के साथ भी हम लोग काम कर चुके हैं इसमें. चैलेंज कहाँ पे आता है कि एट टाइम्स आई फील मे बी इवन अस इंक्लूडेड, वी वर्क इन साइलोज. आई वॉन्ट माई ब्रांडिंग ऑन इट. I want that I am doing this, and maybe to a certain level that's okay, because if Shell Tamir is putting in the effort, they deserve all the applause for it. Challenge कहाँ आता है कि अगर ये बोल देते कि नहीं फैज़ान तुम्हारे साथ तो काम ही नहीं करना, जो कि अच्छी बात ये लोग नहीं कहते, but अगर ये हो जाता, that's where the challenges come in, and that's why I have lots of मैं थोड़ा फटेबाज इंसान हूँ, तो मैं उस हिसाब से बड़ा मुंह फाड़ के बोल भी देता हूँ कि देखें अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ही का फ़ायदा होना है, आवाम का नहीं होना. दैट इज़ अनफॉर्चुनेट कि उसको अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा. लेकिन फंडिंग तो चले एक सेक्शन हुआ ना. मेरा सवाल ये लिंकेज क्यों नहीं होता? जिस तरह यार अगर मैं प्लास्टिक की टाइल्स बना रहा हूँ, व्हाई कांट आई गो सेल इट टू समवन एल्स? मतलब मैं नोटिस करता हूँ ना कि ये स्टार्टअप्स वो वाला प्रोडक्ट वाले फेज में आते हैं, एंड देन द पार्ट इज अडॉप्शन ना. वी जनरली डोंट वांट टू पिक. हम यार अगर आप पाकिस्तान में ये भी नोटिस कर लें, ये इम्पोर्टेड, ये हम I'm sure this is imported. Like the idea is कि हम वही चीज़ जो यहाँ पे अच्छी बनती है, for example लेदर, ठीक है, को हम बाहर बेचते हैं, वहाँ से बाहर से खरीद के वापस हम we don't trust local anything. And why isn't that changing? अगर आपने इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम $350 मिलियन भी आ रहे हैं, why are we still stuck on कि नहीं यार बाहर की चीज़ देनी है, या for the smallest most pointless things as well? Mindset. तो अनफॉर्चुनेटली देखें यही था. हमारे पड़ोस जो कंट्री है ना, उसने काफ़ी सालों तक उसी ने वही किया हुआ था कि जी जो हम लोकली बना पाएंगे वही इस्तेमाल करेंगे. उनके मिनिस्टर जो थे उन्हीं की बनी हुई गाड़ी होती थी, एम्बेसडर के नाम से गाड़ी होती है, वो उसी में से उतरता था. वो कहता था कि जी मैं इसी में, क्योंकि आई एम गोइंग टू सपोर्ट व्हाट्स बिल्ट ओवर हियर. बिल्कुल मारुति इंडियन एम्बेसडर एंड तो दैट्स व्हाट दे वर डूइंग एंड दैट वाज अ गुड थिंग. वी नेवर आई थिंक वेंट फॉर दैट. हम लोग कहते हैं मेड इन जापान आ जाता था, फिर चेंज होकर मेड एज जापान हो गया था. वो भी ठप्पे लग के आते हैं, हम कहते हैं हाँ जापानीज इज़ गुड. हम लोग ये करते थे. बट इट टेक्स टाइम. सो द चैलेंज इज़ नॉट कि हम लोग ये अभी क्यों नहीं कर रहे हैं. द चैलेंज इज़ कि हम लोग क्या बाद में भी ऐसे ही करते रहेंगे. दैट इज़ अ बिग चैलेंज. सो आई थिंक वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन बिफोर एज वेल कि so we had Courtney Powell, she's the COO of 500 Global, one of the largest VCs in the world. So she was over, and उनसे भी किसी ने इस किस्म का सवाल किया कि हमारे पास तो कुछ हो ही नहीं रहा, blah blah blah, all of that, and she said, listen, it took 50 years of government intervention in Silicon Valley for it to become what it is right now. आप लोग किस चीज़ की जल्दी है? उसने उर्दू में नहीं बोला था, बट उसने यही बोला था कि आप लोग किस चीज़ की जल्दी है. बिकॉज मसला ये है कि हम लोग को अभी अभी चाहिए. आई वॉन्ट समथिंग एवरीथिंग राइट नाउ. क्यों? क्योंकि जी बाहर एक गोरा है जिसने ये कर लिया था, ही ड्रॉप आउट ऑफ फलाना ढिमकाना कॉलेज या यूनिवर्सिटी, एंड दे वर एबल टू रेज फंडिंग. दैट्स द रूट आई एम गोइंग टू टेक. भाई वो ड्रॉप आउट किस कॉलेज यूनिवर्सिटी से हुआ था वो भी तो देखो. वो स्टैनफर्ड से, MIT से ड्रॉप आउट हुआ. मैं तो घुस नहीं सकता वहाँ पे. तो यू नीड टू थिंक ऑफ दैट इज़ वेल एट द सेम टाइम. सो हमारे पास इसीलिए क्विक विन आती है ना, कि पैसा आ गया अचानक से, फंडिंग रेज होगी, नाउ दैट्स अ क्विक विन फॉर मी. मेरे पास आर्टिकल मशहूरी मिल जाएगी मुझे, मैं वो जाके देखूंगा, आई एम द कूल ड्यूड इन द रूम, दैट्स अ गुड थिंग.
द अदर एंगल कि जी मैं जाके शेल का नेटवर्क मुझे मिल जाता है, मेहनत करनी पड़ेगी ना थोड़ी ज़्यादा। तो आई थिंक दैट्स वहाँ में शॉर्टकट वाली मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। तो दैट्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर साइड। फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड आई थिंक दे आर मेकिंग एफर्ट। इट विल टेक टाइम बट होपफुली दे विल गेट देयर। एंड निदा अभी उनने बात की मेंटालिटी की, so you guys do a lot of work with different startup founders, so do you I wanted to understand what you think are the characteristics of a successful entrepreneur. They don't necessarily have to be the characteristics of a successful person, लेकिन क्या वो चीज़ें हैं जो एक बंदे को set apart करती हैं, मतलब, or something you look at? There are a couple of things actually. मैं पहले अपना एक overall opinion आपको देती हूँ, and these are the things that really works out for those who have become successful as well in our platform. एक चीज़ तो ये कि आपको सबसे पहले एक basic know-how होनी चाहिए of the finances. हमारे यहाँ बहुत amazing innovative ideas आ जाते हैं, वो ज़्यादातर engineers के through आ रहे होते हैं, बहुत different कोई चीज़ बना लेते हैं, या फिर अगर कोई MBA background का बंदा है तो वो business mindset बड़ा अच्छा लेकर आता है, but they don't all come together as one team. अगर आप एक amazing idea लेकर आ जाएं from an engineer, एक बंदे को आप MBA वाला बिठा दें, 2-3 को प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले अच्छे, तो एक अच्छी टीम जब बनेगी ना, देन इट विल बी अ कंप्लीट आउटपुट. अगर एक इंजीनियर आके समझेगा कि मैंने बड़ा अच्छा कर दिया और उसने ये नहीं देखा कि मेरा रेवेन्यू कितना बन रहा है, मेरी बॉटम लाइन कितनी है, मुझे क्या स्पेंड करना है, क्या सेव करना है, तो ही विल नेवर गेट थ्रू. तो हमने एक फॉर एग्जांपल एक हमारा ही स्टार्टअप है सावल मुनीर, कैप्चर मोबिलिटी. उसने क्या किया कि उसने टर्बाइंस लगाए एंड वो मूविंग ट्रैफिक से एनर्जी पकड़ता था, एंड इस तरह से एनर्जी मिलती थी थ्रू वेरियस पीपल जो वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती. वो आइडिया इतनी जल्दी पिक हुआ, यूके ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसे फंडिंग मिली और उसे रिकग्नाइज़ किया गया स्कॉटलैंड में. तो दीज आर स्मॉल थिंग्स. परहैप्स अगर आपका बिजनेस मॉडल बड़ा ज़बरदस्त होगा, आपके पास एक अच्छी टीम होगी, आपको पता होगा ये बंदा एक्स कर सकता है, ये बंदा वाई कर सकता है, एंड देन टेक देम ऑल अलोंग, देन इट विल बी अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी for any entrepreneur. Agreed, because usually क्या होता है कि जी if I'm the founder, तो मैं क्या होता है, मैं फाउंडर हूँ, ये को फाउंडर हैं. भाई जब दो होते हैं दोनों को फाउंडर होते हैं, उनके ये जहन में ये बात नहीं आती है, वो कहते हैं नहीं आई एम द फाउंडर, ये बादशाह होता है ना. हाँ. तो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड उसकी वजह से जो एग्जैक्टली इनकी वाली बात है ना, you need to have a good team together, and the leader needs to actually be a leader, not a boss, not a वो चित्तर वाला इंसान, वो नहीं होता. So I love this author called Simon Sinek, and I love his books. I try to live by them honestly. The Leaders Eat Last उसकी book है. I love that mindset. So वो बड़े अच्छे तरीके से बोलता है कि जो the leader is not in charge of people, he is in the charge of their people. Because they put them first, and जब वो एक mindset आ जाता है ना कि जी मैं टीम को साथ में लेकर चलूँगा और अच्छी टीम को everybody is contributing, everybody is growing together, then the business grows. So I love that you pointed this out, because I think that is a key trait of any good entrepreneur हो, business leader हो, इंसान भी हो. I would go by that. चलिए मैं आप लोगों के ज़्यादा और टाइम लूँगा. जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. एक तो ये है कि वी हैव टू टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, कि आपने भी बात की ना कि यार वो देखो कहाँ से ड्रॉप आउट हुआ, हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से. हमारी एजुकेशन सिस्टम में अभी देयर्स एक लड़का हमारे साथ काम कर रहा है, वो मुझे बता रहा था कि उसने ना ये मैट्रिक में फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ा रहे थे और दिखा रहे थे कि फ्लॉपी डिस्क अंदर कैसे डालनी है. अब वो लड़का की क्या ग्रूमिंग हो रही है, उसकी गलती तो नहीं है ना, मतलब दिस इज़ द एजुकेशन सिस्टम ही इज़ अ पार्ट ऑफ. फिर दूसरी बात ये है कि जनरली आपने भी एक और बात की थी थोड़ी देर पहले कि आफ्टर 50 years ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हमारे इंटरवेंशन से ज़्यादा ऑब्स्टिकल ही गवर्नमेंट होती है हाफ द टाइम, राइट, इन बिजनेस इज फैक्ट्स. तो वो लैंडस्केप जब तक चेंज नहीं होगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी हुकूमत की पॉलिसीज़ फॉर स्टार्टअप्स, फॉर प्रमोटिंग लोकल गुड्स. आप बात कर रहे हैं कि मिनिस्टर्स को कोई कहता था ना कि यार लोकल गाड़ी में बैठ, वरना तो अपनी विल से शायद वो भी मर्सिडीज़ लेना चाहते हो. ये इकोसिस्टम क्या चेंज हो रहा है बिल्कुल, और क्या होगा? और ये हो रहा है ना, तो वाई, बिकॉज सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है ना सारे, NEP NIC जो है ना सारे गवर्नमेंट फंडेड है जी. वी हैव 16,000 square foot of facility in Karachi, completely free.
हम लोग कोई 1 रुपया नहीं लेते, ना इक्विटी लेते हैं, ना कुछ करते हैं। उधर वर्कशॉप्स होंगे, इंडस्ट्री लेवल के सारे लोग आएँगे, वो वर्कशॉप करवाते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। एंड में इन्वेस्टर समिट्स होते हैं जिनमें 14, 15, 20 आके वीसीज़ आके बैठते हैं। उनके सामने पिचेज़ होती हैं, उनको चाय, पानी, इंटरनेट, फुल बैकअप पावर, फुल फैसिलिटी, कोवर्किंग स्पेस पूरे साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। गवर्नमेंट ही कर रही है। सो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। येस, डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस, बहुत मसले हैं अभी, लेकिन आई लव द फैक्ट कि कुछ होना शुरू हो गया है। मतलब देयर इज प्रोग्रेस बीइंग मेड। एब्सोल्युटली, तो कुछ तो कर रहे हैं ना। तो आई मीन द काइंड ऑफ मनी दैट इज बीइंग स्पेंट ऑन ऑल ऑफ दीज पीपल, आई डोंट थिंक कि हाफ ऑफ द टाइम द स्टार्टअप्स काफ़ी ऐसे होते हैं दे डोंट इवन अप्रिशिएट दैट। आपको यकीन नहीं आया कितनी दफ़ा मुझे आके कोई स्टार्टअप मेरे मुंह पे आके खड़ा होता है, मुझे कहता है आपकी तो जॉब है ये, यू नीड टू गिव दिस टू मी। एंड उस टाइम पे हम लोग कहते हैं लिसन, काम डाउन अ बिट, मेरी नौकरी है तमीज़ वाले स्टार्टअप्स को तमीज़ से ग्रो करने के लिए। आप अगर समझते हैं ना कि आपको सिल्वर स्पून मुंह में मिल जाएगा और आसानी हो जाएगी, आई एम नॉट दैट गाय। तो दैट इज़ द चैलेंज फ्रॉम बोथ साइड एट द सेम टाइम। तो इट बिकम्स आवर जॉब टू एजुकेट देम कि भाई हम लोग गवर्नमेंट के एंगल से ये भी हो रहा है, आपके एंगल से क्या हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। एंड शेल एजुकेशन के सिलसिले में जैसे आपने बात की यार, कभी कभार एक लड़का आता है, लेट्स से उसके पास नहीं है को फाउंडर जिसने एमबीए की हुई है, उसको फाइनेंस की नहीं समझ, या जो भी उसके शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, हाउ मच वर्क इज बीइंग डन ऑन। आप अगर बंदा सही तैयार करेंगे, आई फील लाइक तो वो स्टार्टअप सही तैयार कर देगा, राइट? या आप एक सेट ऑफ टीम तैयार करेंगे तो वो आगे स्टार्टअप्स इवेंचुअली बना लेंगे। हाउ मच वर्क इज बीइंग डन ऑन द पीपल, नॉट द प्रॉब्लम? सो फॉर पीपल डेवलपमेंट हम लोग एक तो कोचिंग करते हैं। जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है और वो एटलीस्ट फर्स्ट फेज़ में हम उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि ये इसमें पोटेंशियल है, तो हम उसको कोचिंग सेशंस कराते हैं, हम उसको मेंटोरिंग सेशंस कराते हैं, नॉट फ्रॉम लोकल ट्रेनर्स। वी एक्चुअली गेट सम ऑफ द ग्लोबल, लाइक दिस ईयर राउंड वी गेट डेलबर्ग ग्लोबली। उन्होंने आके 1-on-1 सेशंस वर्चुअली दे कंडक्टेड विद द स्टार्टअप्स टू टेल देम हाउ टू पिच एन आइडिया, हाउ टू कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, how to look at different value of the whole idea that you're coming up with. So these are the things that we are doing with people. Yes, it might not be at a level whereby कि हम उन्हें हर लेवल पे स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एटलीस्ट उन्हें इतना रेडी ज़रूर कर देते हैं कि if the idea is good enough, they can come forward and pitch it to the business individuals who are coming to assess their idea. तो from that perspective, I think we are really covering it up. But we are also trying to give some avenues, like हम उन्हें link कर देते हैं with the overall community that we are connected with already. तो बाद में वो हमारे उससे निकल कर और लोगों के साथ जाते हैं, लोगों के साथ मिलने से भी बहुत चीज़ें you tend to learn. So these are certain areas that we go and help people, but once we identify that they have the potential. अब आसानी आयोग का एक आया हमारे पास स्टार्टअप के, वो वाटर मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा काम करता है। अब वाटर तो हमारा सबका मसला है, लोग टैप खोल के भूल जाते हैं कि पानी आ रहा है, तो उसने अपना सिस्टम लगाया कि लगेगा बहुत पानी आ रहा है, लेकिन उसमें से एट द सेम टाइम एयर भी आ रही होगी ताकि वो वाटर मैनेज कर सके। सो इट वॉज अ साइकोलॉजिकली वो एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम, लेकिन उसको फिर ऑब्वियसली ग्रूम करना, फिर थोड़ा वो अपना भी साइड पे ये सब करते हैं कि लर्निंग करते रहते हैं, देन दे स्टार्ट गो एंड ऑल्सो पिच इट टू अदर्स एज वेल. आई थिंक इट्स गोइंग गुड as long as everybody contributes, and I'm sure it will turn out to be. And the personal angle is there because वही पहले मैं जिक्र कर रहा था, it's not only about the startup, it's about the person. These are individuals, these are human beings that have other lives beyond the startup. उनके ज़िंदगी में बहुत और challenges हैं. हमारे पास ऐसे स्टार्टअप सारे होते हैं जो कहते हैं आई कांट स्टे एट होम बिकॉज घर की इन्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग वहाँ पे गए, हम मेंटली वी आर इनकेपेबल ऑफ एक्चुअली बेयरिंग ऑल ऑफ दैट. तो दे फाइंड इट इज़ एन स्केप कि अपने स्टार्टअप पे आगे काम करेंगे NIC में बैठ के, तो फ़ायदा है. आई पीपल दैट आर अनेबल टू पे द चिल्ड्रन स्कूल फीस. वो एक साइकोलॉजिकल टेंशन में बैठा हुआ है. एक बंदा वेरी एल्डर गाय क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम हाउ टू रिएक्ट. आई पीपल दैट हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, देयर बेबीज, एंड दे स्टिल हैव टू वर्क थ्रू द स्टार्टअप. आई पीपल दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय देयर फैमिलीज एट ऑल, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में हैं कुछ लोग, वो लोग भी आते हैं. वो कहते हैं बिकॉज दैट दे फाइंड दैट एज एन एस्केप. उसके जहन में बिल्कुल ये नहीं आ रहा होता कि मैं कोई सुपरस्टार बनने वाली हूँ या बनने वाला हूँ और इस वजह से मैंने करना है. वो कहता है कि जी मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है,
और अगर वो अच्छे से जो आप वाली बात, इफ़ दे लव द प्रॉब्लम एंड नॉट द सोल्यूशन वाला एंगल ले लेंगे, जो असल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो इन लोगों की तरह और कोई खपती नहीं मिलता फिर आपको. These are the people that actually get something done. पाकिस्तान में एक जो सबसे पॉजिटिव बात है, येस वी कैन डू समथिंग आउटसाइड, हमारे पास बहुत सारी ईज़ होगी, यू हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू एड्रेस. हमारे पास भी जो आइडियाज़ आते हैं, कभी कभी आई एम टोटली अमेज, कोई एग्री में कुछ काम कर रहा है, कोई ओवरऑल इनोवेशन में काम कर रहा है, कहीं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी हम सेपरेटली वो कर रहे होते हैं सपोर्ट. सो एवरीवन इज बीइंग पार्ट ऑफ इट. एज लॉन्ग एज यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, you can just pick one idea but do it rightly with the right mindset, and things will inshallah automatically work out once they really work hard and try to hit the nail at the right time with the right kind of people. I have one last question, and it's kind of anticlimactic, क्योंकि अभी आपने बात की ना कि किसी ने अपनी बच्चे की स्कूल फीस देनी है, किसी ने कुछ करना है. आई नो दिस साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव, तो हमने 40 मिनट बात की एंटरप्रेन्योरशिप पे, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार इज़ इट अ गुड टाइम फॉर यू टू बी एन एंटरप्रेन्योर. देखिए, नॉट एवरीवन, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करो, ऑफ कोर्स आपकी आइडिया भी शायद अच्छी है, आप मेहनत भी शायद अच्छी कर रहे हो, लेकिन बच्चे अगर भूखा मर रहा है तो आप वैसे भी कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे. आप अगर अपने वो जिसे स्टार्टअप फैंसी टर्म में शायद रनवे के राइट, इंसान ने अपना एक थ्रेशोल्ड देखना होता है ना कि यार अभी मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं अभी एज मेरी क्या है, मैं मल्टीपल फैक्टर्स. What are the people do you ever recommend people to not go into entrepreneurship? All the time. So मेरे सबसे सारे झगड़े इसी वजह से होते हैं. लोग कहते हैं कि आप हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं. जी, डीमोटिवेट नहीं कर रहे. हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ ऐसे मरहलों से. इनमें आई वॉज मेंटली वेरी स्ट्रिकन डाउन ड्यूरिंग माई ओन स्टार्टअप्स. काफ़ी दफ़ा हुआ है. एंड आई कुडंट टॉक अबाउट इट ओपनली. ऑफ कोर्स चैलेंजेस होते हैं, बट एट द सेम टाइम कि किसी और को जो देख रहा होता है ना कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि जी आप मत करें अभी. तो कहते हैं कि आप डीमोटिवेट क्यों करें, आपकी तो जॉब है कि आप बेहतर तरीके से करें, रास्ता निकाल के दें. Because it's not the right time. And there was a study that was done across almost 110 startups in the UK, I think, or in the US, in which they found that 47% of the time it was wrong timing for a startup, जिसकी वजह से वो फेल किए. 47% of the time. So हम लोग उनको भी बता रहे थे यार, या तो आइडिया गलत, या तो टाइम गलत, या तो तुम्हारे लिए अभी ठीक नहीं है ये. तो फॉर द पास्ट 5-7 years आई एक्चुअली हैव टू चेंज माई माइंड सेट एज वेल. एंड इफ यू गो टू एनी ऑफ माई सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, द कवर इमेज इज हैप्पीनेस इज अ न्यू करेंसी, आर यू हैप्पी? सो एट द करंट पॉइंट इन टाइम, इफ डूइंग दिस मेक्स यू हैप्पी एंड इज टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली एंड एवरीथिंग, परफेक्ट. 25,000 रुपये कमा के खुश हो, नो प्रॉब्लम हो. 50,000 रुपये कमा के खुश हो, नो प्रॉब्लम. 50 लाख में भी खुशी नहीं है, बंद कर दो. एंड दैट इज़ द फैक्ट ऑफ इट. बिकॉज हम लोग को सिर्फ वो होता है, मेरा बच्चा है, मेरा स्टार्टअप, मैं कैसे बंद कर सकता हूँ इसको, मैंने तो इतना टाइम लगा दिया, इतने पैसे लगा दिए. तो हम लोग झगड़ के बंद करवाए हैं. मैंने बिजनेस बाकायदा लोगों को नौकरियों पे लगवाया है कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ ओके. यू कैन गिव अप राइट नाउ, डोंट गिव अप परमानेंटली. अ ईयर, 2 years डाउन द लाइन, come back to it, it's okay. When is the right time? Yeah. चलें. I think in my view, I'll just give one point to it. I think jobs भी इतना openly available नहीं है. Maybe you have done something and you might be doing completely different, or you might not even find passion to what you do. Just find your passion where it really goes. If you're coming in an entrepreneurship or startup कि भाई मुझे तो किसी के अंडर काम नहीं करना, मैं तो अपना खुद बॉस बनूंगा, this is the wrong mindset. The mindset is that you want to achieve something and you want to go back home at the end of the day कि आज भी मैंने एक step आगे बढ़ा लिया. तो then that is a winning mindset. And then you can get the right support. अभी फैज़ान ने बात की, और भी NICs हैं and बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. गेट द राइट साइड ऑफ कोचिंग जो आपको बता सकें. लेकिन अगर आप माइंडसेट ही गलत लेके आएँ कि या तो मैं अपना बॉस बन जाऊँ या मैं बहुत पैसे कमा लूँगा फर्स्ट डे इन, तो फिर इट विल जस्ट फॉल फ्लैट. बिल्कुल. आई एम सो सॉरी, बट मेरे जहन में पॉइंट इनसे आ गई, क्योंकि एज सून एज शी सेड दैट ना कि मैं नौकरी नहीं कर सकता इसलिए मैं बॉस बनूंगा ताकि दूसरे लोग मेरे अंडर में नौकरी करें. तो नॉट एवरीबडी कैन बी एन एंटरप्रेन्योर. किसी न किसी को नौकरी करनी है, एंड दैट्स फाइन. एंड ऑल्सो इफ यू हैव दैट मेंटालिटी, जो आपके साथ टीम काम करेगी, मोस्ट लाइकली इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट. बहुत से जैसे आपने बात की थी ना, यू हैव टू लव द प्रॉब्लम, नॉट द सॉल्यूशन. एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी
apt. तो खैर, there's a lot to learn here, a lot to unpack. Thank you both for being on the podcast. This is a pleasure. Thank you for having us. Thank you. Thank you guys for watching. And if you like our content, please do subscribe to our channel. And we'll see you for the next podcast.